आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय, संध्या का तप। सूची कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा तब उसने वचनों को सुनकर ही मुनिश्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, आपने चंद्रमौली शिव जी से यह तो परम पावन कथा सुनाई, जिसके लिए आपको धन्यवाद है। परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम के साथ ही अर्पित कर चले गए, तब वहाँ संध्या ने क्या किया? विवाह उपरांत संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब तत्ववेता ब्रह्मा जी भक्तिपूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम ही संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती है। जो संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई, उसे मेघातिथि के उत्पन्न किया था। वह वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ही ग्रहण किया। उस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेघातिथि ने ही कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ, किंतु शिव जी के भय से पति नहीं हुआ, तभी जितेंद्रिय ऋषियों का भी मन विचलित हो गया और काम के भाव को देखकर संध्या भी अत्यंत दुखी हुई। मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया। तब शिव जी भी चले गए। तब आमर्ष को प्राप्त होकर ही मेरी पुत्री ने अधोपांत वृत्तांत पर गंभीरता से विचार किया। सोचा कि अब मैं जैसे भी हो, यदि शीघ्र ही मेरे और काम आदि सबके पापों को सर्वनाश उसकी शुद्धि का फल मुझे शीघ्र ही मिल जावे तो अच्छा हो, क्योंकि शिव जी ब्रह्मा जी तो साफ दे ही चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापनी कौन है, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम से इच्छा करते हूँ। अतः मैं स्वयं ही इस पाप को प्रायश्चित करूँगी। वेद मार्ग से ही मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसा मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे कि संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार के कामी न हो सके। मैं तप की ही कठिन मर्यादा का स्थापन कर शरीर त्यागूंगी। भला मेरे जिस शरीर की स्वयं पिता और भ्राताओं ने इच्छा भी की, इस शरीर को रखने से क्या अर्थ है? हाँ, मैं पिता और भाइयों के साथ काम उत्पन्न किया। अब यह शरीर पुण्य और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए ही की गई हुई जान पर अपने संज्ञात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनुष्यवनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह से दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें यह चपलता नहीं है। वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार अपना प्राण त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा ही मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हे तात, अभी तक वह तप के लिए ही भाव को जानती नहीं है। अतः जैसे ही उसको इष्ट की प्राप्त हो, उसे तुम वैसा ही उपदेश करो। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा रूप धर कर मैं उसे ही निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओगे। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि तुम उससे यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है, जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस कारण तुम्हारे इस रूप से वह कुछ प्राप्त न कर सकेगी। अतः तुम दूसरा रूप धारण कर लेना। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा।
यह कहकर वह संध्या के निकट पहुँचे। संध्या चंद्रभागा पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुँच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भर्तृ, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर में क्या करने आई हो? यदि यह छिपाने के योग्य न हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह ही दीप्तिमान शरीर वाले ही वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश दें। यही मेरा गुप्त कार्य है, दूसरा कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब उस नियतात्मा तप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्तवत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा कि अच्छा, तो अब तुम परम आराध्य शिव जी के मन में धारण कर उन्हीं का ही भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगाकर मौन होकर ही तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार ही मौन होकर ही स्नान और शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे सब मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहाँ बैठकर संध्या में हो तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।